गलत हुआ है, लोगों के साथ गलत हुआ है, क्योंकि लोग दिल से चाहते हैं कि कोई ऐसा एमपी हो जो विनोद जी जैसा ही काम करे, जिसको इस हलके से लगाव है। विनोद जी अपने अंतिम क्षणों में गुरदासपुर के बारे में ही सोच रहे थे। पंजाब तक से थोड़ा स्वागत है। साढ़े नाल मौजूद है स्वर्गीय विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना। बीजेपी तो गुरदासपुर की गल करिए मजबूत दावेदार मनी जा रही, लेकिन पार्टी ने दिनेश सिंह बब्बू ने अपनी टिकट दी है। की कारण है, खुद कविता खन्ना नाल जानने की कोशिश करेंगे। मैम, पार्टी ने आपकी जगह दिनेश सिंह बब्बू को टिकट दी, क्या कारण रहा होगा? कारण तो यही है जो लोग कह रहे हैं कि पार्टी को बोला गया कि लोकल कैंडिडेट चाहिए, और उनको पार्टी को ये भी बताया गया कि मैं लोकल कैंडिडेट नहीं हूँ। हालांकि सारे सर्वेज बता रहे थे कि 70 से 80% लोग जिनको सर्वे उन्होंने किया था वो चाहते थे कि मैं उनकी कैंडिडेट बनूं। और ये सिर्फ बीजेपी के सर्वेज नहीं थे, जो सर्वेज किए जा रहे थे वो कि आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होना चाहिए, ताकि इसका ये मतलब बनता है कि सभी पार्टियों के कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए। तो मुझे तो लगता है गलत हुआ है, लोगों के साथ गलत हुआ है, क्योंकि लोग दिल से चाहते हैं कि कोई ऐसा एमपी हो जो विनोद जी जैसा ही काम करे, जिसको इस हलके से लगाव है। विनोद जी अपने अंतिम क्षणों में गुरदासपुर के बारे में ही सोच रहे थे, और वो मुझे हमेशा कहते थे कि कविता, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई एक वस्तु ऐसी नहीं है जो हमारे पास नहीं है, जो हम चाहते हैं। और इसलिए हमारे पास तो सब कुछ है, हमें सेवा करनी चाहिए। और विनोद जी ये भी मानते थे कि पॉलिटिक्स सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सेवा करने के लिए। यहाँ मैं 26 साल से रही हूँ। विनोद जी को गए 7 साल हो गए, इस महीने में 27 अप्रैल को 7 साल होंगे। मैंने यहाँ रहकर बहुत काम किया है, क्योंकि वो सेवा भाव से मैंने किया है, और हमारा धर्म भी कहता है कि हमें सेवा करनी चाहिए। तो जो भी काम हमने किया है वो सेवा भाव से ही किया है, और इसलिए लोग चाहते हैं कि हम उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी? देखो, मैं गुरदासपुर की जनता को निराश करना नहीं चाहती हूँ, और विनोद जी के जाने के बाद कोई काम नहीं हुए हैं। बाई इलेक्शन जिन्होंने जीता था तब भी कोई काम नहीं हुए। जो हमारे 2019 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उन्होंने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया यहाँ पे। इतनी नाराज़गी है लोगों में, और मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगी। मैं आपकी सेवा जिस तरह विनोद जी ने की थी उसी तरह मैं करती रहूँगी, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। मैम, बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दी, अब आप किसी और पार्टी से लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? देखा जाएगा कैसे करना है। सेवा मैंने तो अपनी कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन भी स्थापित की है, जिसमें हम बहुत काम कर रहे हैं। यहाँ गुरदासपुर में इतना नशा फैला हुआ है कि या हमारे बच्चे नशे में जा रहे हैं। ये आंकड़े, गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं कि लगभग 60% बच्चे नशा कर रहे हैं, और एक तो वो नशा कर रहे हैं, और जो माता पिता है वो अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। तो ऐसे अपना यूथ या विदेश गया या ड्रग्स में गया तो पंजाब तो खोखला हो जाएगा। तो मैं पूरा अपना फोकस दे रही हूँ यूथ पे। हम डेली प्रोफेशनल कोचेस के अंडर, प्रोफेशनली ट्रेंड वॉलंटियर्स के अंडर अभी हमने शुरुआत की है पिछले साल से। हम 60 गांव में डेली कोचिंग दे रहे हैं, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। हमारा ट्रेनिंग है फुटबॉल में, तो 60 से ज़्यादा गाँव में फ़ुटबॉल चल रहा है। अब 25 गाँव में हम वॉलीबॉल भी शुरू करने वाले हैं, और कबड्डी भी। इसके अलावा डी एडिक्शन कर रहे हैं हम। तो ये जो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम ऐसा है कि अगर बच्चों को स्पोर्ट्स का नशा लग जाए
तो फिर वो ड्रग्स में नहीं जाते। और मैं यही चाहती हूँ, उनको कोई काम भी मिलना चाहिए, इसलिए हम स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वुमेंस लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत बड़ा प्लान है मेरा, और मैं यहाँ काम करने वाली हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से विनोद जी ने लोगों की सेवा करी, मैं उसी तरह करती रहूँ। तो मान के चलेंगे आप चुनाव लड़ेंगी? अक्लमंदे इशारा काफ़ी होता है। ऐसी कविता खन्ना जिन्होंने साफ साफ संकेत देते कि गुरदासपुर सीट तो चुनाव लड़ेंगी। पवन सिंह, पठानकोट, पंजाब तक।